जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए माँ तुलसी के सानिध्य में और प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्रवण करते हैं कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इस प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कांप्यमान कर रखा था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवताओं व लोकपालों को अधिकारों को छीन लिया था। उसके डर कर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ रहकर दिनों तक छिपे रहते थे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीने जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर उसको भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए चला गया। वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान ली और उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय भी ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की शरण पहुंचे और भगवान को गहरी नींद में से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निंद्रा भंग हो गई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों को इस कीर्तन और मंगलाचरण के अतीव प्रसन्न हूँ। आप अपना अविष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य आपको प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्वनी शुक्ल की एकादशी से देवउठानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। जो यह पाग, अर्ध, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख को वेद चुराकर ले गया है, वे सब समुद्र में ही हैं, अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें लाता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलो। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत उसके विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया, वह आप लोगों को भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी और समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य जरूर सुनना चाहिए। एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। ये थी कार्तिक मास के तीसरे अध्याय का महात्म्य। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।